दोस्तों, आपको याद होगा पिछले साल संभल किस तरह सुर्खियों में था। मस्जिद को लेकर हालात अचानक बिगड़ गए थे। माहौल इतना गरमाया कि हिंसा भड़क उठी। कई लोगों की जान गई, कई घायल हुए और देखते ही देखते पूरा इलाका दहशत के साए में आ गया। हालात काबू से बाहर ना जाए, इसके लिए प्रशासन को सख्ती से धारा 144 लागू करनी पड़ी थी। उस वक्त संभल लंबे समय तक खबरों में बना रहा और अब एक बार फिर संभल चर्चा के केंद्र में है। वजह वही है, एक मस्जिद पर कार्रवाई। नमस्कार, मेरा नाम श्रुति है और आप देख रहे हैं द लाइव इंडिया। वैसे तो उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई अब कोई नई बात नहीं रही। आए दिन कहीं ना कहीं अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चल रहा है और हर बार इसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं। कभी किसी के घर पर कार्रवाई होती है तो कभी किसी धर्मस्थल पर या मैरिज हॉल पर। और इसी कड़ी में ताजा मामला सामने आया है संभल जिले से, जहां प्रशासन ने एक अवैध मैरिज हॉल को ध्वस्त कर दिया। लेकिन जब बात मस्जिद तक पहुंची तो हालात कुछ अलग हो गए। आइए आपको आसान भाषा में बताते हैं पूरा मामला क्या है। संभल जिले के रावा बुजुर्ग गांव में गुरुवार को प्रशासन का पूरा तंत्र उतरा। कई थानों के पुलिस, पीएसी और पैरा मिलिट्री फोर्स मौके पर मौजूद थी। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। लोगों को घर से बाहर निकलने तक की इजाजत नहीं थी। माहौल तनावपूर्ण था। दरअसल गांव में एक मैरिज हॉल और उसके ठीक बगल में बनी एक मस्जिद को प्रशासन ने अवैध घोषित कर दिया था। प्रशासन का दावा है कि ये दोनों निर्माण तालाब की जमीन पर किए गए थे, इसीलिए नोटिस जारी करने के बाद कार्रवाई तय मानी जा रही थी। सबसे पहले प्रशासन ने मैरिज हॉल को निशाना बनाया। बुलडोजर पहुंचा, दीवारें टूटी और देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में पूरा मैरिज हॉल मलबे के ढेर में बदल गया। मैरिज हॉल को लेकर कोई रुकावट नहीं आई। भारी सुरक्षा के बीच बुलडोजर ने उसे पूरी तरह गिरा दिया। लेकिन असली तनाव मस्जिद पर कार्रवाई को लेकर था। जैसे ही बुलडोजर मस्जिद की तरफ बढ़ा, मस्जिद कमेटी के लोग सामने आ गए। उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई कि 4 दिन का समय दिया जाए। उनका कहना था कि वे खुद ही अवैध हिस्से को गिरा देंगे। मस्जिद कमेटी ने प्रशासन को भरोसा दिलाया कि वो बुलडोजर से पहले ही अवैध ढांचे को खुद हटाएंगे। प्रशासन ने अपील मान ली और उन्हें 4 दिन की मोहलत दे दी। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि 4 दिन का समय लेने के बावजूद कमेटी ने उसी दिन हथौड़े और औजार उठाकर मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराना शुरू कर दिया। कहा जा रहा है कि मैरिज हॉल पर हुई बुलडोजर कार्रवाई को देखकर कमेटी डर गई और उन्होंने खुद ही अवैध हिस्से को तोड़ना शुरू कर दिया। इस दौरान प्रशासन मौके पर मौजूद था और सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी। प्रशासन का कहना है कि मस्जिद का निर्माण तालाब की जमीन पर हुआ है, इसलिए ये पूरी तरह अवैध है। वहीं मस्जिद कमेटी का कहना है कि उनके पास कुछ कागजात हैं, लेकिन फिलहाल विवाद से बचने के लिए उन्होंने खुद ही कार्रवाई शुरू कर दी है। संभल की इस घटना ने एक और बहस को जन्म दे दिया है। क्या बुलडोजर का इस्तेमाल सिर्फ कानून लागू करने के लिए हो रहा है या फिर यह न्याय की जगह नजारे दिखाने का तरीका बन गया है? जिस तरह हर बार कैमरों के सामने बुलडोजर चलता है और उसकी तस्वीरें वायरल होती है, उससे यह कार्रवाई महज प्रशासनिक कदम न रहकर राजनीतिक संदेश भी बनती जा रही है। लोगों का कहना है कि अगर वाकई अवैध कब्जों को हटाना है तो सरकार को एक समान नीति अपनानी चाहिए। सवाल ये उठता है कि क्या बुलडोजर हर वर्ग और हर मामले में एक जैसी सख्ती दिखा रही है या फिर चुनिंदा तौर पर इस्तेमाल हो रहा है? यही वजह है कि यूपी में बुलडोजर अब एक प्रतीक बन चुका है। किसी के लिए न्याय का हथियार तो किसी के लिए राजनीतिक डराने की मशीन। अंत में चाहे बात घरों की हो, दुकानों की हो या मस्जिद, मैरिज हॉल की, हर बार जब बुलडोजर चलता है तो सुर्खियां बनती हैं, बहसें होती हैं और समाज बटा हुआ नजर आता है। और शायद यही वजह है कि यूपी की सियासत में अब बुलडोजर सिर्फ मशीन नहीं रहा, बल्कि यह राजनीति का सबसे चर्चित चेहरा बन चुका है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।